एक ट्रायंगल का कितना मीडियन होता है? 3 मीडियन होता है, वो तीनों भी एक ही पॉइंट से पास होता है। ओके, वो तीनों मीडियन भी एक ही पॉइंट से पास होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। याद आ रहा है? वैसे तुम लोग ट्राई कर रहे थे, कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं किसी तो गलती से। तो एक कॉन्करेंस है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, तो मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को क्या बोलते हैं? हाँ, आज से तो समझ में नहीं आ रही। सेंटरॉइड। डायरेक्ट सेंट्रॉइड है वो, सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड में स्पेशल क्या प्रॉपर्टी है? सेंट्रॉइड की वजह से अब यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर दो। तो ये अपना क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो गया। ओके, जनरली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जी यूज करते हैं। ओके, जनरली हमेशा नहीं, लेकिन जी यूज करते हैं। तो जी की वजह से क्या होता है पता है? हर एक मीडियम, अभी यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, ए बी सी एंड डी ई एंड एफ। तो एडी जो सेगमेंट है उसका दो पार्ट्स बना दो, ए जी और जी, ठीक है? जी पॉइंट के से दो पार्ट्स बना दो, और मैं कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट किया? वर्टेक्स से स्टार्ट किया। मैंने डीजी नहीं बोला पहले, मैंने पहले एजी बोला, एजी और जी। वैसे ही बीई का बनाने बीजी और जी, करेक्ट है? और सी एफ का बना है सी जी और जी एफ, बराबर है? प्रॉपर। इनका अगर तुम लोग लेंथ लेके उसको डिवाइड करेंगे ना, इसका लेंथ लेके क्या करने वाला है? डिवाइड। तो हमेशा तुम लोग को 2/1 मिलेगा। मतलब ये जो पार्ट है वर्टेक्स के साइड, वो डबल रहेगा इससे कंपेयर किया। लास्ट ईयर एक प्रैक्टिस सेट एग्जाम था, पूरा इस पे इसी बेस था। लास्ट ईयर जो ऑनलाइन अटेंड किए तो याद है क्या? पता है? तो एजी अगर मैंने बोला कि एजी इज 10, तो ये लॉजिक के हिसाब से जीडी उसका हाफ होना चाहिए। एजी 10 है तो जीडी कितना हो जाएगा? अगर बीजी 6 है तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये 10 है तो ये कितना? अगर ये 20 है तो ये कितना? अगर ये 5 है तो ये कितना? उल्टा रिलेशन पे समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जीडी 4 है, एडी क्या होगा? इसको डबल करो नहीं तो हाफ करो। कैलकुलेट करना बाकी है इसमें कुछ, तो तुम लोग फेंको मत नंबर, दोनों नहीं है करके बोल दिया ना मैंने। हाँ, कौन है? वेरी गुड। जीडी अगर 4 है तो तुम लोग को जो रिलेशन पता है वो सिर्फ एजी का पता है ना? जीडी 4 है तो एजी क्या होगा? आप देखो, जीडी अगर 4 है तो एजी क्या होगा? 8 होगा। एडी का क्वेश्चन है ना यहाँ पे, एजी थोड़ी है। समझ में आया? तो अगर स्मॉलर पार्ट दिया है तो तुम लोग डायरेक्टली उसको 3 टाइम्स कर सकते हैं, 4 को 12 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 5 बोला था, तो ये कितना हो जाएगा? 10। दोनों में कितना होगा? 15। समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है क्या? ऐसा समझो कि ये जो टोटल सेगमेंट है इसका 3 पार्ट करेगा। क्या? तो इसका 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ऊपर 2 पार्ट्स रहेगा, नीचे एक ही पार्ट। तो अगर 18 दिया है मैंने, 18 को 3 पार्ट्स में किया तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 का डबल 12 और इधर 6 रहेगा। समझ में आया कैसे डिवाइड होने वाले हैं? अगर मैंने 24 बोला, 24 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 8। 8 इधर होगा, उसका डबल इधर होगा, 16। समझ में आया? ये जो जी है, जी ने उसको ऐसा स्प्लिट किया है। टोटल लेंथ अगर 18 है तो उसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा? 12 और 6 होगा। टोटल अगर 24 है तो 16 और 8 होगा। ये किसका प्रॉपर्टी है? ये मीडियन, सॉरी सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी है। ओके, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ए लाइन मीडियन इन द रेशियो 2:1। ओके, तो हमेशा क्या रेशियो में रहेगा? 2:1। रेस टू नहीं, इज टू। ये भी नहीं बता दो। हाँ, रेस टू का रेस टू क्या है करके पता है? वो
मंत्र रहता ना, एक एक पुजारी लोग काम से उधर करते थे, अपने को नहीं पता हो क्या बोल रहा है, वो कुछ बोल दिया सेम रिपीट करने ट्राई करेगा। तो मैंने इस बोला, उसको लगा रेस्ट, दिमाग में आ ही नहीं रहा कि रेस्ट तो अलग चीज है, तो रेस्ट वो चलो इसका मंत्र क्यों रहता है, इसके अंदर जो चीज है ना थोड़ा यूज करने के लिए रहता है, नहीं तो जंग लग जाएगा उसमें। जंग लगा है क्या? हाँ तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे दिया, पेज नंबर है 38, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, G is the point of conference of the median. We know the name of the point of conference is centroid. ठीक है, तो वो centroid की वजह से देखो सेगमेंट्स क्या बना है, PG और GT बन गए, देखो दिख रहा है क्या? PT is a median, फिगर के हिसाब से देखो PT एक मीडियन है कि नहीं, उसपे G पॉइंट आ गया तो दो पार्ट बन गया उसका, PG एंड GT। ये नहीं है फिगर, बोला मैंने टेस्ट का लास्ट में, इधर देखिए ढूंढ रहा PG की तरह, और बोल भी नहीं रहा है कि सर PG की तरह, नहीं वो फिर भी ढूंढ रहा है, पता नहीं कैसे ढूंढता है। हाँ तो इसमें ऐसा कुछ नाम है, इसमें थोड़ा डिफरेंट नाम है, PQR है ट्रायंगल, एंड एक मीडियन का नाम दिया हम लोग ने, दैट इज PT। PT GT का लेंथ दिया है 2.5, ये जो पार्ट है इसका लेंथ दिया है 2.5। ठीक है, हम लोग को क्या पता है PG का जो भी लेंथ है दैट विल बी डबल ऑफ GT, याद आ रहा है अभी तो हम लोग देखा ना, तो इसका डबल 2.5 का डबल क्या है 5 रहेगा, तो दोनों गिवन क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR PT इज ए मीडियन, G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्फरेंस। फिर PT का लेंथ नहीं GT का लेंथ है वो भी लिखना है, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड है GT नहीं PG एंड PT, PG एंड PT, सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट G is the centroid, और हम प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है इसका, centroid divides the median in the ratio, क्या रेशियो बोला मैंने, 2:1। ओके, ये हमारा पेज नंबर 36 नहीं 37, देखो 37, पेज नंबर 37 एक्टिविटी 1 फर्स्ट बॉक्स जो है उसका लास्ट लाइन देखो, the point of concurrence of medians of a triangle divides each median in the ratio 2:1, मार्क कर लें, फिलअप में आता है ये। ठीक है, समझ में आया प्रॉपर्टी क्या है। ओके, तो अगर ये हम लोग को पता है देन डिवाइड होके क्या सेगमेंट्स बनाया था, PG और GT मिला, तो PG अपॉन GT will be equal to 2/1, ये समझ में आया। yes. इसमें से क्या पता है आपको, PG या फिर GT पता है क्या, GT पता है, सबमिट करो यहाँ पे, तो PG इक्वल टू GT सॉरी PG अपॉन 2.5 इक्वल टू 2/1, इससे कर रहे हैं, therefore PG equal to 2 into 2.5 क्या रहेगा, 2.5 क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर दिया है क्या, तो यूनिट्स लिखना पड़ेगा 5। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो देखो, स्टेटमेंट मतलब जो लिखने वाला यहाँ पे वो देखो, PG फाइंड किया हम लोग ने, अब PG पता है और GT पता है, हाउ कैन वी फाइंड PT, क्या करेंगे प्लस करेंगे, लेकिन उसका रीजन प्रॉपर आना चाहिए, PT इक्वल टू PG प्लस GT, इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, कि ये कोलिनियर है, P डैश G डैश T, याद आ रहा है क्या, अगर वो कोलिनियर रहेगा देन हम लोग दो सेगमेंट्स स्मॉलर सेगमेंट्स को ऐड करके लार्जर सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज PG 5, GT का वैल्यू क्या है 2.5, PT का लेंथ आ गया 7.5। अभी
ऐसे लोगों ने होमवर्क नहीं किया। एक बाकी बाकी थोड़े ओके। नोट्स कंप्लीट है सबका? यस ये नोट्स कंप्लीट है। हाँ ऐसा किया हैंडसम है पड़ा कैसे देखा नहीं देखे क्या गड्ढे से भी करते हैं क्या ये तेरे सामने पूछा है? हाँ? क्या सामने रख के पूछा, ध्यान नहीं करते क्यों आते पीछे से? क्या वैसा तो पूछते ही आता है फिर क्या ध्यान नहीं कर रहा? अच्छे से पूछ के जाते हैं हमने, तो दैट वो हो जाएगा और फिर बाद में चेकिंग हो जाएगा। क्या दे रहा है इधर? नहीं लाया, क्यों नहीं लाया? क्यों नहीं लाया? नोटबुक है, ये लेक्चर से देगा, नोटबुक है देगा। हमारी नोटबुक है। हाँ, तो ये भी तो प्रॉब्लम है।
मैंने वर्क किया था ना, तो 3.1 के साथ काम करते थे। कितने लोगों ने नहीं किया उसने? नहीं किया। अरे वो 2 बार थोड़ी करना, एक ही बार करना। किया है ना? ये मेरा जो सिलेबस है वो स्टार्ट होके आधा चैप्टर ही होता है ना, उतने लोगों से देखो पर एक को उधर है, एक को इधर है, एक को उसके अंदर में, फिर इधर क्या, इधर पता नहीं कौन सा बोल। हाँ ये कौन सा बोल, ये नोटबुक है, फुल रख और एक आधा रख, एक पाव रख। हाँ तेरा आवाज बहुत बढ़ रहा है, तेरा आवाज बहुत बढ़ रहा है। वो मतलब वो फुल रख, ये सिर्फ इधर है। या विवर मेहनत से क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा किसी से भी नहीं दुकान से क्या है तरीके से देखिए प्रॉपर हो सकता है उसमें लेकिन कुछ झंझट नहीं लगता दिमाग में रहता है। नेक्स्ट एक थ्योरम, ये हो गया प्रैक्टिस है। नेक्स्ट वन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। ये हो गया सबका? यस। ठीक हो गया। Okay, so next theorem is perpendicular bisector theorem. Perpendicular bisector, perpendicular मतलब वो 90 डिग्री होगा, bisector मतलब it should divide the segment into two equal parts. Bi मतलब two, bicycle मतलब क्या होता है, दो व्हील वाला गाड़ी, समझो बाइसाइकिल बोलते हैं। बाइक मतलब वो भी दो व्हील है। ओके, बाइनोमियल याद आ रहा है, बाइनोमियल दो टर्म्स। तो बाइसेक्ट मतलब सेक्ट का मीनिंग है पार्ट्स,
टू इक्वल पार्ट्स में कुछ हो रहा है तो उसका हम लोग बोलते हैं कि बाइसेक्ट हो गया। तो बाइसेक्ट कौन कर रहा है? वो बाइसेक्टर हो गया। तो बाइसेक्टर ये परपेंडिकुलर आके क्या कर रहा है? इसको बाइसेक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर है मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री है, और वो 90 डिग्री कहीं पे भी हो सकता है, बट इन लोगों ने और एक कंडीशन बोला कि वो बाइसेक्टर है, मतलब ये इसके बीच में से जाएगा। समझना? ये 90 डिग्री रहेगा ये दोनों के बीच में, मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, और ये लाइन आके क्या कर रहा है? इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो लाइन है, जो नया लाइन बनाया है, इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। समझ में आया दोस्तों? फिगर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ इसको। दिस इज लाइन L, लाइन L है, इसमें पॉइंट सेलेक्ट करना। अभी थ्योरम क्या है? थ्योरम नाम से समझ में आ रहा है, इट इज रिलेटेड टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई भी पॉइंट तुम लोग ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट। ओके, दैट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड पॉइंट्स। इसका एंड पॉइंट्स क्या है? A और B है। अगर समझो मैंने पॉइंट लिया है P, तो A से लेके P का जो डिस्टेंस है और P का जो B से डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल है। समझ में आया? कंडीशन क्या था कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए एंड P इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ओके, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, बोलने का मतलब ये कि कहीं पे भी तुम लोग पॉइंट रख सकते हैं, वो बोथ द एंड पॉइंट से क्या रहेगा? इक्वी डिस्टेंस लाइन। समझ में आ रहा है? अरे स्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा लंबा लग रहा है, लेकिन तुम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते थे? हम लोग क्या करते थे? आर्क लेते थे, अपना कॉम्पास लेते थे, वो आर्क चेंज नहीं करते थे, याद आ रहा है? सेम डिस्टेंस रख के यहाँ से 7 मारते हैं, यहाँ से 8 मारते हैं, तो ऊपर एक पॉइंट मिलेगा। सेम चीज हम लोग नीचे भी करते थे, 2 पॉइंट मिला तो हम लोग क्या करते थे? लाइन स्ट्रेट करते थे। वो चेंज नहीं करना करके बचपन से सिखाया था तुमको। यहाँ पे बड़ा रेडियस और यहाँ पे छोटा रेडियस नहीं रखा, सेम रेडियस रखा, जितना भी बड़ा रखा है वो सेम रखा है। यहाँ पे इतना लंबा रखा तो यहाँ पे भी वही रखा। वो चेंज क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम लोग को ऐसे पॉइंट चाहिए विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड पॉइंट्स। अभी लॉजिक समझ में आया? तो उससे क्या बनेगा? उससे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। तो हम लोग इसका उल्टा जो लॉजिक है वो प्रूव कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। लेट दिस बी M, M is the midpoint of AB. Okay, line L is the perpendicular bisector. Let P be any point on the perpendicular bisector. कोई भी पॉइंट हम लोग ने ले लिया, रैंडमली एक पॉइंट। इसको कोई और लॉजिक नहीं है, ये बस ये लाइन पे है, इसके हम लोग ने इसको कंसीडर किया। ठीक है, मैंने क्या बोला था तुम लोग को? ट्रायंगल्स फॉर्म करो। यार ट्रायंगल्स ऑलरेडी फॉर्म हो गए, ट्रायंगल्स ऑलरेडी फॉर्म हो गए हुआ। हम लोग को प्रूव करना है, कैसे भी करके पहुंचना है यहाँ तक। PA is congruent to PB। ओके, ट्रायंगल के हिसाब से देखिएगा तो ये साइड है कि एंगल है? क्या है? साइड है। तो हम लोग को ये CSCT से प्रूव करना है। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, मेरे को नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा आइडिया रहेगा कि किस तरफ जाना है, तो हम लोग को इजी लगेगा। ठीक है, दो ट्रायंगल्स देखो, PA ये ट्रायंगल में है, PB ये ट्रायंगल में, तो मैं ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ, PAM एंड ट्रायंगल PB। चलेगा? ठीक है, लग रहा है? ठीक है, दोनों ही बोल रहे हैं। ठीक नहीं लग रहा है? लग रहा है ठीक है। तो PAM एंड PBM ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। कॉमन सर्कल दिख रहा है? PM दिख रहा है दोनों में? PM इज कॉन्ग्रुएंट टू PM। कॉमन सर्कल। और कुछ पता है क्या? नहीं पता है? दूसरे पे क्या हाथ दिखा था? हाँ क्या क्या? हाँ तो पूछा देते, आंसर तो देता है, बाकी सब चीज का आंसर देता है। इसने बोला, उसने बोला, इसने बोला। हाँ, और कुछ दिख रहा है क्या? और कुछ एंगल, साइड, इक्वल साइड। M इज द मिड पॉइंट बोला था मैंने। AM और MB इक्वल रहेगा, AM और BM। ये तो गिवन में था क्योंकि ये मिड पॉइंट है करके बोला है। समझ में आया? ये बाइसेक्टर है तो ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट है तो AM और BM इक्वल हो गया। और एक चीज थी,
देखो यहाँ पे कैसे सोचना था, दो साइड मिल गया है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया, दो साइड मिला है, अभी दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो उसके बीच का एंगल चाहिए या फिर थर्ड साइड चाहिए। एक तो एस ए एस होगा, नहीं तो एस 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 होगा। एस 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 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो बाद में प्रूव होगा, ये तो दिया ही नहीं था, ये प्रूव करना है, ये अपने पास नहीं। सो ओनली रिमेनिंग पॉसिबिलिटी इज एंगल चेक करें। एंगल कौन सा एंगल चाहिए, इसके बीच का एंगल पीएमए राइट एंगल, कांग्रेंट है क्या, रीजन कोई बता सकता है? राइट एंगल, ईच 90 डिग्री, दोनों यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों भी 90 डिग्री, सो पीएमए इज कांग्रेंट टू पीएमबी ईच 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे कांग्रेंट हो गया, एस ए एस एस। पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 आ गया, लोअर हाफ में है ये। line L is perpendicular, statement is correct. Every point on the perpendicular bisector of a segment is equidistant from the end points of the segment. कोई भी पॉइंट वो पॉइंट कैसा रहेगा, end points of the segment. तो इसमें गिवन में दिया है line L is perpendicular, कौन से पॉइंट पे है, M। हाँ आगे भी बोल, पॉइंट ब्रेक हो रही। अभी क्लियर आ रहा है क्या? हाँ, तो ये दोनों एंगल्स कैसे है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो अपना ये कैसे हो गया, ऐसे ऐसे प्रूव हो गया कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा दो ट्रायंगल्स, PAM और PBM, ये दो ट्रायंगल्स में PA और PB करस्पॉन्डिंग साइड्स है क्या, PA और PB करस्पॉन्डिंग साइड्स है या नहीं है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमने जस्ट प्रूव किया, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। So PA is congruent to PB, that means any point on the perpendicular bisector is equidistant from both the end points. Okay, इसमें कंस्ट्रक्शन स्टेप दिया है, क्यों दिया है, बिकॉज अपना गिवन में सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन, तो ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो लाइंस जॉइन करेंगे, दैट इज PA एंड PB। कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ड्रॉ AP एंड सेगमेंट P, ये दोनों ड्रॉ करने से क्या हो गया, ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, एंड ट्रायंगल कंप्लीट हो गया तो हम लोग फिर ट्रायंगल्स कंसीडर करके we will prove that those two triangles are congruent। जो भी टेस्ट है वो तुम्हारे सामने है, ठीक है, SAS टेस्ट। सर हाँ सर, मेरा ग्रीन ब्लैक है, एक बार इनवाइट करूं। एग्जिट करके आ जाए, फिर से प्रॉपर हो जाएगा। इसमें ये लोग ये थ्योरम को पार्ट 1 बोला है, बिकॉज इसका जो कॉन्वर्स है उसको हम लोग ने पार्ट 2 कंसीडर किया। ऐसा नहीं कि एक ही थ्योरम का दो पार्ट। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में क्या बोला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है तो उसमें जो पॉइंट है इट विल बी इक्विडिस्टेंट। इसका पार्ट 2 जो है वो एक्चुअल में इसका कन्वर्स है। ओके, अगर वो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है देन वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगा। पार्ट 1 में किसी को डाउट है, देख लिया। जस्टिफिकेशन प्रॉपर्ली याद रहेगा, गिवन है, कॉमन साइड है, बीच 90 डिग्री है, फेयर बुक में कितना है, थियरम्स है, हर चीज फेयर बुक में लिखना है, प्रैक्टिस में नहीं करना है।
हो गया सबका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो इसका कॉन्वर्स है वो देख रहा हूं। यहाँ पे मैं वर्ड लिखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, एक ही लाइन है, वो दो काम कर रहा है। वो 90 डिग्री पे टच कर रहा है ना, वो परपेंडिकुलर भी है और वो बाइसेक्ट भी कर रहा है। ओके, तो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हम लोग दोनों चीज एक साथ नहीं प्रूव कर सकते। रैंडमली एक लाइन लिया, हम लोग बोल नहीं सकते कि ये परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी। ओके, व्हिच मींस हम लोग को एक चीज ऑलरेडी लेना ही पड़ेगा, ऑलरेडी कंसीडर करना पड़ेगा। वो पहले बाइसेक्टर ड्रॉ करो, फिर हम लोग प्रूव करेंगे कि ये 90 डिग्री है, या फिर पहले परपेंडिकुलर ले लो, हम लोग लास्ट में प्रूव करेंगे कि ये बाइसेक्ट भी कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक चीज अपना एजम्पशन में आना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे दिया है मैंने, ये जो फिगर है इसमें ए बी सेगमेंट है। ओके, पी एक ऐसा पॉइंट है व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड पॉइंट्स, है ना। यहाँ पे हमने प्रूव किया कि पी ए इक्वल टू पी टू, यहाँ पे दिया है पी ए इक्वल टू पी टू। समझ में आ रहा है? किसी को इसमें डाउट नहीं? अब यहाँ पे अपना काम इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका मिड पॉइंट ले रहा हूँ, दैट इज ए बी का मिड पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। अगर मैं P से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ which goes through M, ठीक है, लेकिन M क्या था, इसका मिड पॉइंट है, which means PM ऑलरेडी एक बाइसेक्टर होगा। मैंने क्या बोला था, इसमें से एक चीज हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे एक लाइन कंसीडर किया जो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब प्रूव करना बाकी है उसको कि ये परपेंडिकुलर भी है, वो पार्ट हम लोग प्रूव करेंगे। समझ में आया? दोनों भी एक साथ नहीं प्रूव होता है, दोनों मतलब दो दो प्रॉपर्टी है ना, 90 डिग्री भी दिखाना पड़ेगा, बाइसेक्टिंग भी दिखाना पड़ेगा, ये दोनों भी हम लोग प्रूव नहीं कर सकते। तो एक चीज हम लोग खुद से कंसीडर कर रहे हैं, वी आर कंस्ट्रक्टिंग PM such that M is the midpoint of AB, M is the midpoint of AB, which makes PM bisector, वो ऑलरेडी एक बाइसेक्टर है। अब कैसे भी करके प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका मेजर 90 डिग्री रहेगा, पता नहीं इसमें किसी को डाउट है नहीं है? ये मार्किंग समझ में आ रहा है, पी इक्वल टू पी भी दिया था, अगर ये मिड पॉइंट है देन ये भी है। अगर ये मिड पॉइंट लिया हमने, m इज द मिड पॉइंट करके कंसीडर किया है, दैट मींस am शुड बी इक्वल टू bm। सेम कंडीशन यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, वो वहां पे दिया था। तो अभी ट्रायंगल्स कौन सा कंसीडर किया है, अगेन ट्रायंगल PAM एंड ट्रायंगल PBM। वर्ड्स के लास्ट में से स्टार्ट करते हैं, क्या पता है तुमको? ये दोनों ट्रायंगल कौन है, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स निकालना होगा ना। हां, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स मतलब आगे PA इक्वल टू PA कॉन्ग्रेंट टू PB। वेरी गुड। रीजन नेक्स्ट, रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है? हाँ क्लियर, बोला है कि वो इक्विडिस्टेंट है। ओके, बस नेक्स्ट क्या पता हम लोग इसमें, ए इधर देखो, मैंने हेल्प नहीं मांगा कि बता भाई वो देख लो, देखो आंसर देने बोला, दोनों में फर्क है, उठ के डायरेक्ट टेस्ट बुक देख रहे हैं। हाँ, तेरा आंसर क्या है, ये दो ट्रायंगल्स में और क्या कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है? हाँ, ए AM और BM, इसका रीजन बता सकते हैं? गिवन है नहीं, मिड पॉइंट गिवन में नहीं था। कंस्ट्रक्शन। वेरी गुड, कंस्ट्रक्शन में था वो, हमने कंस्ट्रक्ट किया है टेकिंग दिस एज द मिड पॉइंट। एम था ही नहीं ना, मैंने फर्स्ट फिगर जो बनाया उसमें सिर्फ ये ट्रायंगल दिखा था, तो ये जो भी बनाया है वो हमने लिया है, हमने कंस्ट्रक्ट किया, इसका रीजन आ गया कंस्ट्रक्ट। क्या और कुछ कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है क्या? हाँ, ये बदला है। हाँ, और कुछ कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है? PM कॉन्ग्रुएंट टू PM, रीजन वेरी गुड, PM कॉन्ग्रुएंट टू PM, क्या है इसका रीजन?
यहाँ पे ऐसे भी बच्चे जो टेक्स्ट बुक में आंसर देख लिए और फिर हाथ उठा, वो मस्ती नहीं करेगा। वो मस्ती अगर करना है तो मैं तुमको खड़ा करेगा और कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कितना ना कितना स्मार्ट। तीनों साइड्स हो गया। कौन सा टेस्ट है? एस एस एफ टेस्ट है ना। लेकिन इससे भी ना डायरेक्टली 90 डिग्री नहीं मिलेगा हम लोग को, सिर्फ ये मिलेगा कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, दैट इज एंगल PAM PMA is congruent to PMB। सिर्फ इतना हम लोग को समझ में आएगा और कुछ नहीं पता कर सकता। मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है, उसका मेजर क्या है नहीं पता, लेकिन ये दोनों एंगल पे, ये दोनों एंगल क्या है? एक लाइन पे दो एंगल बना, एक लाइन यानी कि लीनियर, दो है मतलब पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स हो गए। लीनियर पेयर एंगल्स कैसे होना चाहिए? सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री होगा तो सप्लीमेंट्री है तो ये दोनों का एडिशन कितना होगा? लेकिन दोनों भी इक्वल नंबर है। ऐसा ही इक्वल नंबर, एक ऐसा एक नंबर बताओ जो दो बार ऐड करने पे 180 मिलेगा। दोनों के 90 रहना चाहिए ना। दैट मींस इसमें से कोई भी एक एंगल ही कंसीडर करता है। एंगल PMA इज 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया, या फिर एंगल PMB इज 90 डिग्री प्रूव किया। क्या बाकी था प्रूव करना कि वो परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर ऑलरेडी था, हमने बोल दिया कि हाँ चलो ये हमने प्रूव भी कर दिया कि परपेंडिकुलर है, व्हिच मींस PM द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, अपना फाइनल जो आंसर है वो ये है कि द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। ओके, कौन सा पॉइंट है? P, इट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये अपना थ्योरम है। ऐसा कोई भी पॉइंट ले लिया ना जो यहाँ से इक्विडिस्टेंट पे है तो वो कंपलसरी वो क्या रहेगा? ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगा। समझ में आया? और ये कांसेप्ट हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने में यूज करते हैं। ये सिमिलर कांसेप्ट ही है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया था, हम लोग वो नहीं यूज करते, हम लोग ये लॉजिक यूज करते हैं जिससे हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा। समझ में आया? दिस वाज पार्ट 2, रीड कर सकते हो तुम लोग, कुछ डाउट है तो। अरे हाँ, एक फिलअप से पेंसिल, पेज नंबर इज 40 ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पेज नंबर 40 फिलअप। स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूँ, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए सेगमेंट। ओके, तो ये एक रैंडम पॉइंट ले लिया व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए सेगमेंट। इट लाइज, आगे देखो क्या है, लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। भले और कहीं पे नहीं रहेगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रहेगा फिक्स। समझ में आया सबको? स्टेटमेंट तो क्लियर है। तो गिवन में क्या रहेगा? गिवन में सिर्फ पॉइंट रहेगा, दैट इज point P is any point equidistant from the end points of segment AB। इसका मतलब है PA is already congruent to PB। To prove point P is on the perpendicular bisector of segment AB। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में देखो क्या लिया है, ऑलरेडी हम लोग ने मिड पॉइंट कंसीडर कर लिया है। ठीक है, टेक पॉइंट मिड पॉइंट M of AB and draw line PM। क्लियर है? अब ट्रायंगल स्टार्ट किया हमने, PA is congruent to PB, मैंने यहाँ पे लिखा है गिवन। ओके, नेक्स्ट लाइन है AM congruent to PM, कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट लाइन है PM congruent to dash, सेगमेंट PM, कॉमन साइड। फिर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है SSS टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। उसके नीचे ये आ रहा है, लेकिन इसको फिल करना नहीं है। PMA इज कॉन्ग्रुएंट टू PMB CACD। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, हम लोग को सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, उसका मेजर अलग से फाइंड करना बाकी है। ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंस जैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे टाइप ऑफ एंगल्स हैं? लीनियर पेयर एंगल। तो इनका मेजर के बारे में आपको इतना तो पता है कि when adding them we will get 180 degrees। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग ने वही किया है, PMA प्लस ब्लैंक में आएगा PMB, एंगल PMB इक्वल टू 180 डिग्री।
इसमें से जो PMB है उसको हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया है विद PM, PMA प्लस PMA इक्वल टू 180 डिग्री। दो बार PMA है ना लेफ्ट साइड में, तो 2 मल्टीप्लाइड एंगल PMA इज 180 डिग्री। 2 जाएगा राइट साइड में तो 90 डिग्री। वो 90 के ऊपर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। तो कोई भी एक एंगल भी 90 डिग्री हो गया देन वो क्या हो गया, द लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो हम लोग ने कंक्लूड किया है PM परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर हमने प्रूव किया। ओके, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। कंस्ट्रक्शन था तो ये क्या हो गया, वो सिर्फ एक परपेंडिकुलर ही नहीं है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। क्या बात है, आप जिधर लाइट वो इसमें मैंने भी समझा है। ये पार्ट का बिल्कुल देते हैं। इधर रिफ्लेक्शन इधर था तो मैंने हटा दिया। यहाँ पे वो यहाँ पे देखने का इधर देखकर समझ में एज नहीं दिख रहा। गाइस क्लियरली दिख रहा है क्या पेपर बोर्ड अभी? No, sir. शेयर स्क्रीन करके कैमरा को शेयर करना केशव। क्या बोलो सर? शेयर करके ना कैमरा को शेयर करना। एक सेकंड सर वो इसमें होता है क्या, लेकिन हाँ। पीसी Your screen black. और सुन सुन केशव, हाँ सर। केशव हाँ सर। वो वाईफाई पे मेरे ख्याल से वो मोबाइल डेटा पे चल रहा है क्या? वाईफाई पे कनेक्टेड है। नहीं देख जरा। TTNX वाईफाई पे कनेक्टेड है सर। एक सेकंड सर। Your